दोस्तों, क्या आपने भी अभी रिसेंटली ही कोडिंग करना स्टार्ट किया है, प्रोग्राम्स बनाना स्टार्ट किया है अपने स्कूल या कॉलेजेस में, या फिर आपको कुछ ही टाइम हुआ है कोडिंग करते हुए, प्रोग्रामिंग करते हुए, या फिर अभी आप कंपनी में नहीं वर्क कर रहे हैं, ऐसा कुछ अगर है तो ये वीडियो आज आपके लिए है। आज मैं लिस्ट डाउन करने वाला हूँ ऐसी मिस्टेक्स, ऐसी बेसिक कोडिंग मिस्टेक्स जो अपन करते हैं जनरल लाइफ में अपने। मैं भी करता था, बहुत लोग करते हैं, जनरली सभी करते हैं, क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस में ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती इतनी ज़्यादा। तो आज उन्हीं मिस्टेक्स के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं और मैं ये चाहता हूँ कि आपकी जो कोडिंग का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा रहे, बहुत ही सीमलेस रहे, आप कोई गलती ना करें आगे जाके। तो ये वीडियो आज आपके लिए ही बनाई गई है। इस वीडियो के अंदर सारी मिस्टेक्स के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आपको मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए कोडिंग करते टाइम, क्या क्या गलतियाँ आपके करने की वजह से आपका जो कोडिंग का एक्सपीरियंस है, आपको अगर इंटरेस्ट है भी तो वो क्या पता वो चला जाए वो इंटरेस्ट। तो चलिए उसी के बारे में स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले अगर आप कॉलेजेस में हैं या स्कूल में हैं तो मैंने एक बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट बना रखी है आपके लिए प्लेसमेंट से रिलेटेड, या फिर रोड मैप्स अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर उन वीडियोस को जाके देखिएगा। आपको यहाँ पर ऊपर कार्ड में मिल जाएगा या फिर यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उन सारी वीडियोज़ का लिंक ज़रूर मिल जाएगा, तो उन वीडियोज़ को ज़रूर विजिट करिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज जो हम सबसे पहली मिस्टेक के बारे में डिस्कस करते हैं वो ये है कि जब आपको कोडिंग मिलती है, आपको कोडिंग एज अ सब्जेक्ट मिलता है, तो आपको लगता है कि क्यों ना लाइक पहली में इंटरेस्ट आया, दूसरी में इंटरेस्ट आया, सी करी, C++ करी, जावा करी, पाइथन करी, तो आपको लगता है कि क्यों ना सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली जाए, उससे हमारा जो कोडिंग है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी, हम ज़्यादा कोडिंग कर पाएंगे। वेयरएज ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा जो कोडिंग का एक्सपीरियंस है वो ख़राब ही होगा अगर आप सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ जाना चाहेंगे। वेयरएज अगर आप सिर्फ एक लैंग्वेज जो है अगर उसी में ही प्रोफिशिएंट हो जाते हैं तो वो आपके लिए एक तरीके का ये कह सकते हैं कि आपको बहुत ही ज़्यादा स्टैंड आउट करेगा दूसरे लोगों से। वो इसलिए क्योंकि आप जब प्लेसमेंट्स में बैठेंगे, जब आप कहीं पर जाके आप बताएंगे तो आपसे ये ज़रूर पूछा जाएगा कि आपकी फेवरेट, या फिर ये कह लें कि आपकी ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें आप प्रोफिशिएंट हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो आपसे सीधा उसी लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चंस पूछेंगे। वेराज अगर आप हर लैंग्वेज के पीछे जाएंगे तो आप मास्टर तो किसी को नहीं कर पाएंगे, आपको सब कुछ थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पता होगा। जो कि प्रॉब्लम क्या आएगी वहाँ पर कि जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर और अगर आप उसको आंसर नहीं कर पाए तो आपका जो इंप्रेशन है वो डाउन होगा, आपका इंप्रेशन खराब पड़ेगा इंटरव्यूअर के ऊपर, जो एट दी एंड आपको ही गलत तरीके से इम्पैक्ट करेगा। तो इससे अच्छा कि रादर देन आप सारी लैंग्वेज सीख रहे हैं, रादर देन आप सारी लैंग्वेज में चाह रहे हैं कि मैं प्रोफिशिएंट हो जाऊं, सिंपल एक लैंग्वेज पे फोकस करिए। एक लैंग्वेज में ही सारा उसका जितना भी बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जो उसकी कोडिंग है वो सीखिए, उसके सिंटेक्स सीखिए और आप उसी में प्रोफिशिएंट हुई, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। फिर उसके बाद जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जो बेसिक जब कोड करना कोई स्टार्ट करता है तो वो ये है कि वो लोग कंपेयर करते हैं अपने आप को दूसरों से। एक गुड कंपटीशन या फिर ये कह लें कि एक हेल्दी कंपटीशन होना बहुत अच्छी बात है कि आप भले ही आप जावा यूज़ कर रहे हैं, वो पाइथन यूज़ कर रहा है या फिर कोई और C++ यूज़ कर रहा है, तो आप उनसे कम्पीट मत करिए अगर उनको 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हैं या 3 आती हैं। रादर देन आप अपनी ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे फोकस करिए, क्योंकि अगर आप अपनी ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे फोकस नहीं करेंगे और आप अपने आपको दूसरों से कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप मे बी उसमें वर्क ना करके आप दूसरी तरफ चले जाएंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि जब वो ज़्यादा अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर पा रहे हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव वे से कर पा रहे हैं, तो आपको लगेगा कि क्यों ना कि मैं भी पाइथन सीख लूँ, जावा सीख लूँ या C++ सीख लूँ और इन सबको फिर मैं भी इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। वेयरएज अगर आप सिर्फ एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे फोकस करेंगे जो आपको आती है या फिर जो भी आपकी एडवांटेज है, आप अगर उसी पे फोकस करते रहेंगे तो हो सकता है कि आप उनसे भी ज़्यादा इफेक्टिव प्रोग्राम लिख पाएँ एक टाइम पे आने के बाद। बिकॉज अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आती है, लेट्स से C एक कंसिडर करते हैं, अगर आपको C अच्छे से आती है तो आप उसको और ज़्यादा इफेक्टिव वे में लिख पाएंगे। आप और भी बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो भी वेरिएबल्स हैं, जो भी डेटा टाइप्स हैं, जो भी उसकी तरीके हैं, फंक्शंस हैं, उनका और अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। रादर देन आप दूसरी लैंग्वेज में जाएंगे तो आप कंफ्यूज होंगे और आपका जो प्रोग्राम है वो और ज़्यादा मेसी और ज़्यादा बल्कि बनेगा। इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो एक नेक्स्ट प्रॉब्लम है जो सबसे ज़्यादा देखी जाती है वो ये है कि हमारा जो कोड होता है वो बहुत ज़्यादा मेसी होता है, उसके अंदर कोई भी इंडेंटेशन नहीं होता, उसके अंदर कोई भी कमेंट्स नहीं लिखते हैं, हम इधर उधर करके बस कोड लिख दिया, वेरिएबल का कोई भी नाम डाल दिया। तो ये जो है एक बहुत ही मेसी कोड में काउंट होता है और दिस इज़ नॉट अ इफेक्टिव वे टू कोड।
ये कोड कहीं पर भी एलिजिबल नहीं होता, कहीं पर भी इसको एक अच्छा कोड जो होता है उसको नहीं माना जाता, बिकॉज आपने पहली बात वेरिएबल्स ही अलग अलग ले ली, किसी को समझ ही नहीं आ रहा है आपका कोड। दूसरी बात आपने कमेंट करके समझाया नहीं है, ज़्यादा कमेंटिंग भी ज़रूरी नहीं है, बल्कि ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही कमेंट नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट इतना कमेंट करें ताकि हमको समझ आ जाए सामने वाले को कि अच्छा इस ब्लॉक में ये वाला कोड हो रहा है, इस ब्लॉक में ये फंक्शन वर्क कर रहा है। फिर उसके बाद आता है इंडेंटेशन। फॉर लूप हमारा यहाँ पर चल रहा है, इफ़ हमारा यहाँ चल रहा है और इफ़ के अंदर की चीज़ें यहाँ चल रही हैं, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। जब ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, सामने वाले को कोड समझ नहीं आएगा, तो वो प्रेफर करेगा कि मैं कोड खुद ही लिख लूँ। जब मैंने तेरे को काम करने को दिया हुआ, तुमने ऐसा कोड करके दिया है, तो वो बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। अगर आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स में देखें, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स में जो कोड होता है वो बहुत ही इंडेंटेशन, उस पर बहुत ध्यान दिया जाता है, ताकि एक कोड का जो फ्लो है वो समझ आ जाए, कि ऐसा ना हो कि एक्स इधर है, वाई इधर है और जेड इधर है, तो मुझे ढूंढना पड़ रहा है। रादर देन एक्स वाई जेड ऐसे चलना चाहिए। कोड का जो फॉर्मेट होता है, जो इंडेंटेशन होता है, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करिए। जो कोड है उसको बहुत ही ज़्यादा मैसी मत बनाइए, और जितना हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, लूप्स कम यूज़ करिए। एक ही लूप, 2 लूप, या जो भी आपका वो प्रोग्राम पे डिपेंड करता है ऑब्वियसली। जितने कम से कम लूप्स हो सकते हैं, जितने कम से कम आप ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, उतने कम से कम करिए, सो दैट आपका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है और प्लस जो टाइम जो ज़्यादा लग रहा है प्रोग्राम में, वो भी कम होना चाहिए। इनका भी बहुत ध्यान दीजिए। अब जो एक मिस्टेक है, वो एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, वो मैं भी करता था, आप भी ज़रूर करते होंगे, या फिर हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड तो करते ही हो। तो उसमें सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है कि हमने जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा, हमको जैसे ही पता चला कि अच्छा ये करना है, तो हमने डायरेक्टली कोड करना स्टार्ट कर दिया। हम डायरेक्टली अपना आईडी खोला और उसमें हमने वर्क करना स्टार्ट कर दिया। रादर देन हमको क्या करना चाहिए, हमको पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना चाहिए, हमको पूरे उसके बारे में एक प्लान बनाना चाहिए। सो यू मस्ट हैव अ प्लान बिफोर यू स्टार्ट कोडिंग, ताकि ऐसा नहीं हो कि हम एक जगह पे जाके अटक गए, हमने एक लूप लगा दिया, बट उसके बाद हमको पता ही नहीं है कि अब आगे करना क्या है, हमारे इस लूप के बाद क्या होना चाहिए, फिर हमको पूरा ऊपर जाके वापस से उसको ड्राई रन करना पड़ता है। तो रादर देन क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि हम पहले सोच लें कि ओके ठीक है, इसमें 2 लूप लगेंगे, 2 लूप के अंदर ये ऐसे ऐसे करके मुझे वैल्यूज प्रिंट करानी है, ये मैंने सोचा, और उसको जाके मैं जब आईडी खोला, मैंने उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। सो दैट मुझे पता है कि मेरे ए से लेकर जेड तक मुझे कहाँ पर जाना है। उसके बीच में अगर कोई एरर आता है तो वो तो आप डीबग करके सॉल्व कर ही लेंगे। तो इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ए से मे बी सी या डी तक पहुँच गए, उसके बाद हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि अब आगे करूँ क्या। सो रादर देन आप पहले ए से जेड तक सोचिए कि क्या करना है, पूरा उसके बारे में प्लानिंग करिए, प्लान बनाइए, और उस प्लान को बाद में एग्जीक्यूट करिए, रादर देन डायरेक्टली अपन एग्जीक्यूट करने लग जाए। तो जैसे कि मैं जो मेसी कोड के बारे में डिस्कस कर रहा था, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि जो कोड है वो एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होना चाहिए, अच्छे फॉर्म में होना चाहिए। उसी से रिलेटेड एक और चीज़ जो है वो ये है कि हमेशा अगर जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके कैमल केसिंग यूज़ करिए। अगर आपको नहीं पता कैमल केसिंग क्या होती है, तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल मिल जाएगा, और नहीं तो मैं अगर बोल के आपको एक एग्जांपल बताऊं तो वो सिंपल ऐसा हो जाएगा कि लेट्स से एक फंक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं, तो उस फंक्शन का नाम हमको देना है इवन नंबर्स। तो इवन जो है वो हमारा स्मॉल लेटर्स में होगा, जो एन है वो हमारा बड़े लेटर्स में होगा, और जो ओ है वो छोटे लेटर्स में होगा। दिस इज व्हाट कैमल केसिंग इज। तो जितना पॉसिबल हो सकता है आप कैमल केसिंग यूज करिए, नहीं तो अपर केस और लोअर केस का एक बहुत ही अच्छी तरीके से यूज करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कहीं पर तो अपर केस यूज किया हुआ है, कहीं पर लोअर केस यूज किया हुआ है। अब उसके बाद जो एक मिस्टेक आती है, नेक्स्ट जो लास्ट मिस्टेक है वो ये है कि आप बहुत ही ज़्यादा इनफ्रीक्वेंट हैं। आप जो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बहुत ही इनफ्रीक्वेंटली कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपने अभी कोड स्टार्ट किया है, जैसे कि मैंने आपको बताया, या फिर आप कोड कर भी रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने आज कोड करा, दो दिन बाद कोड करा, और फिर उसके बाद मैं भूल ही गया 1 हफ्ते तक। तो जो कोड है, भले ही आप एक कोड कर रहे हैं, दिन का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बट वो जो क्वेश्चन है वो आप कंटिन्यूसली सॉल्व करिए। वो जो चेन है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर चेन ब्रेक हो गई, आपने प्रैक्टिस ढंग से नहीं करी, तो आप आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। और लेट्स से किसी रीज़न से अगर वो चेन ब्रेक कर भी दी है आपने, तो आप कहीं पर लॉजिक लिखते रहिए अपने जो प्रोग्राम्स हैं, जो आपको लगता है कि एक इंपॉर्टेंट जो जिसमें मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग लगा, जो प्रोग्राम बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, तो एक डायरी कैरी करिए अपने साथ। उस डायरी के अंदर जो प्रोग्राम का लॉजिक है वो ज़रूर लिख लीजिए, सो दैट अगर लेट्स से एक दिन या किसी रीज़न से 1-2 दिन चेन ब्रेक हो भी गई, तो आपने फटाफट उस जो डायरी है उसमें से देखा कि अच्छा ठीक है, ये मैंने लॉजिक्स लिखे थे, ऐसा ऐसा कुछ मैंने यूज़ किया था, सो दैट अब मैं आगे आने वाले में भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको सॉल्व कर पाऊंगा। उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि हमने सारा रिकैप कर लिया एक तरीके से, कि हमको सब समझ आ गया कि अच्छा ठीक है, ये सब मैंने अभी तक करा था और अब इसके बाद मैं नेक्स्ट जाने वाला हूँ।
जितना पॉसिबल हो उसमें ब्रेक ना दीजिए, जितना पॉसिबल हो आप प्रैक्टिस ज़्यादा करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ऑब्वियसली ये आपने ज़रूर सुना होगा, तो इसको इफेक्ट में लाइए, इसको ज़रूर इस पर वर्क करिए। आई होप आपको ये जो सारी मिस्टेक्स थी ये आपको पता चल गई होंगी। अगर आप इनमें से कोई मिस्टेक करते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइएगा कौन कौन सी आपने मिस्टेक्स करी हैं। और जब आप कमेंट कर रहे हैं तो फिर एक लाइक भी कर ही दीजिएगा वीडियो को, या डिसलाइक कर दीजिएगा और बताइएगा कि क्या कमी थी इस वीडियो में, क्या मुझसे गलती हुई है, तो मैं उस गलती को नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ जो हैं उनमें ज़रूर ध्यान रखूँगा। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।